गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की टैक्स की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, किस तरह हम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। उससे पहले अभी तक कल की क्लास का थोड़ा अगर रिवीजन करें तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, व्हाट वी हैव डन। हाँ जी, अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम हमने देखा था। उससे पहले हमने देखा था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक्सेप्शन हमने देखा था कि जनरली हमारा प्रीवियस ईयर की इनकम किस में टैक्सेबल होती है, असेसमेंट ईयर में, बट देयर इज ए एक्सेप्शन फॉर दैट, देयर इज ए एक्सेप्शन फॉर दैट। वो एक्सेप्शन हमने देखा था। अच्छा, 5 तरह की इनकम थी, 5 तरह के लोग थे 5 तरह के लोग थे जिनका हम क्या करते थे, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, यस, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल किस में आती है, यहां प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। हाँ जी, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। अच्छा, एक मर्सी थी उसमें कि उसमें चाहे तो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो सकता है। डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस। मैंने आपको एक्ट बनाने का बोला था, मैंने आपको एक्ट बनाने का बोला था, होप आपने बनाया होगा, ठीक है। हाँ जी, बस इतने सही सेक्शन है। हाँ जी, बढ़िया, चलिए, अच्छी बात है। ये एक्ट आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आप अपने लिए ही काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम आगे बात करें, यहां पे आज हम आगे बात करते हैं कि टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है। टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है, देखिए आप लोग पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं, आराम से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम आराम से समझेंगे बाबू। तो उससे पहले अगर मैं बात कहूं, उससे पहले मैं यहां पे बात कहूं तो हेड्स ऑफ इनकम पता है ना आपको, हेड्स ऑफ इनकम कौन सा किस बेसिस पे टैक्सेबल है पता है अपने को। हाँ जी, ग्रॉस क्या होता है ये पता है आपको, नेट क्या होता है यानी टोटल इनकम क्या होती है पता है, राउंडेड ऑफ क्या होता है ये पता है आपको। हाँ जी, राउंडेड ऑफ का सेक्शन क्या है, सेक्शन 288A। 288A में हम क्या करते हैं, इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। 288A में हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। अभी हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स को भी राउंड ऑफ करेंगे, टैक्स को भी राउंड ऑफ करेंगे, उसका सेक्शन है 288B। 288B समझ में आ गया। 288A किसके लिए होगा आपका, इनकम के लिए, और 288B किसके लिए होगा आपका, ये थोड़ा याद रखना बेटा, क्योंकि कंप्यूटेशन जब करते हैं तो अपन ये लिखते हैं राउंडेड ऑफ एज पर सेक्शन 288A और राउंडेड ऑफ एज पर सेक्शन 288B। इट्स गुड, इट फील गुड, समझ में आया। तो ये 288A और B तो हमेशा याद रखना ही रखना है आपको, क्लियर। हाँ जी, अब उसके बाद में टोटल इनकम की डेफिनेशन हमने देखी थी। टोटल इनकम क्या होती है, सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रॉस टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, उसमें से क्या लेस कर देते हैं, डिडक्शंस लेस कर देते हैं। अच्छा, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के कुछ स्टेप्स देखे थे हमने, क्या स्टेप्स देखे थे हमने, उसमें सबसे पहले क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम, फिर तीसरा क्या था, क्लबिंग, किसी और की इनकम इसमें क्लब होना, फिर क्या था आपका, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फिर क्या था आपका, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टोटल इनकम, टैक्स। ये 8 बातें हमने देखी थी। और उसके नहीं, रिलीफ कहां देखा था हमने, पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद वो तो मैंने पता ही नहीं। हाँ जी, अपने को आइडिया ही नहीं है उसके बारे में अभी तक। ओके, उसके बाद में ये कुछ ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कर लिया था हमने। असेसमेंट ईयर का मतलब ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का पीरियड। वो प्रीवियस ईयर आपका 1 साल से कम भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। कम किस केस में, अगर हमने क्या किया है, हमने कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम हमारा उसी ईयर में स्टार्ट हुआ हो, स्टार्टिंग ऑफ द इनकम, समझ में आ रही बात। तो उस ईयर में आपका क्या हो सकता है, वह क्या हो सकता है बेटा, लेस देन 1 ईयर हो सकता है। फिर इसके ये सारी बातें हमने देख ली थी। और अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता है ये हमने देख लिया था। चलिए, टैक्स रेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अनडिस्क्लोज इनकम जो ये है, इसके अंदर सर हम सेट ऑफ और वो सब
नहीं 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 नहीं, ये तो तुम गजब कर रहे हो। और ये बातें वैसे हम सेट ऑफ में पढ़ेंगे, ये बातें सारी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए नो। क्लियर? हाँ जी, मतलब ये तो ये हो गया कि तुमने लॉस को तो डिस्क्लोज किया हुआ है और इसको अनडिस्क्लोज किया हुआ है। विल डिस्कस, इसके बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? टैक्स। टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आराम से ये रेट्स आपके दिलो दिमाग पे छप जानी चाहिए भाई, ठीक है। हम इसको आराम से करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करें टैक्स रेट के लिए, आज का पहला सेशन में स्टार्ट करते हैं टैक्स का। ये जो भी रेट्स बताऊंगा, ये रेट्स किस किस के लिए एप्लीकेबल होगी वो देखते हैं। ये जो भी रेट्स बताऊंगा ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगी वो देखते हैं हम। और इसमें ये सबसे पहले एप्लीकेबल है, सबसे पहले एप्लीकेबल है ये इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए? ये इंडिविजुअल के लिए। अब इंडिविजुअल भी कौन सा भैया? इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल दो तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो क्या है बाबू? रेजिडेंट है, इंडिया में है, रहता है, वो रेजिडेंट है और उसकी एज अप टू 60 ईयर्स है। अप टू क्या है? 60 ईयर्स है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो हम आगे भी बात करेंगे। हाँ जी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज का हो, उसके लिए यही चीज एप्लीकेबल होगी। समझ में आता है? एक रेजिडेंट है, वो 65 साल का है, तो जो मैं बताऊंगा एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बात कहूं तो यहां पे नो एज बार, किसी भी एज का हो आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो हम बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और किसको ये एप्लीकेबल होगा? एओपी, बीओआई और हालांकि ओ यस, चलिए इंडिविजुअल, और किसको एप्लीकेबल होगा? एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। समझ में आ रही है बात? तो हम जो बातें कर रहे हैं ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी ध्यान रखना है आपको, अगर रेजिडेंट है तो लेस देन 60 इयर्स, रेजिडेंट है तो लेस देन 60 इयर्स, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कोई भी इयर्स। साहब इसमें अब टैक्स रेट देखते हैं, टैक्स रेट देखते हैं साहब, टैक्स स्लैब देखते हैं। मेरी इनकम यहां से शुरू हुई 0 से, मेरी इनकम यहां से शुरू हुई 0 से, अब ये पहुंची यहां तक 2,50,000 तक, 2,50,000 तक मेरी इनकम 0 से शुरू हुई, 2,50,000 तक पहुंची। तो यहां तक ये जो फर्स्ट 2,50,000 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट 2,50,000, दिस इज माई फर्स्ट 2,50,000। इस पे कोई भी टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। क्लियर? इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहां तक कोई भी टैक्स टुक्स नहीं है, यहां तक कोई भी टैक्स टुक्स नहीं है। समझ में आया आपको ये चीज? किसी को डाउट है इसमें? आप 2,50,000 तक, आप 2,50,000 तक कुछ भी कमा रहे हैं, 2,50,000 तक कुछ भी कमा रहे हैं, 2.50 लाख तक कुछ भी कमा रहे हैं, पहला 2.5 लाख रुपया नो टैक्स। ओके, नाउ उसके बाद जब हम और आगे चले, मेरा अगर मैं कहता हूं यहां पे नेक्स्ट 2,50,000, अगला 2,50,000, यानी 2.5 लाख के बाद में अगले 2,50,000, तो मैं इसको कह सकता हूं, अच्छा अब इसको मैं क्या, नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? अप टू नेक्स्ट। समझ में आ रही है बात? तो इसको मैं नेक्स्ट 2,50,000, इसको मैं ये भी कह सकता हूं
2 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख। ये बात समझ में आई आप? क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट 2.5 लाख नो टैक्स, उसके बाद में और मैंने इनकम कमाई तो अगले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है वो हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे जो टैक्स होता है वो होता है एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। समझ में आता है ये बात? चलिए साहब, तो यहां तक मामला निपट गया। यहां तक कितने का मामला निपट गया? 5 लाख का। तो इंसान क्या 5 लाख ही कमाएगा क्या? उसके आगे भी कमाएगा। तो देखिए फिर क्या आया यहां पे, यहां से हम और आगे चले तो अब इसमें आगे आया नेक्स्ट 5 लाख। सीधा क्या जंप किया उसने? नेक्स्ट 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख। अच्छा, ये जो 5 लाख है ये फर्स्ट 5 लाख के बाद में आएंगे या पहले आ जाएंगे? बाद में आएंगे भैया। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या? दिस इज 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। ये ध्यान रखना है सर, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, वो भैया यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना? 5 अप टू 5 लाख यहां पर है, अप टू 5 लाख यहां पे है, और 5 लाख एक होते ही यहां पे। अच्छा बताओ, किसी की इनकम 5 लाख 5 रुपए है, किसी की इनकम क्या है? 5 लाख 4 रुपए। किसी की इनकम कितनी है? 5 लाख 4 रुपए। बताओ इस स्लैब में आएगा, इधर चला जाएगा? क्यों? राउंड ऑफ हो जाएगा। 5 लाख 4 है तो कितनी मानी जाएगी? 5 लाख मानी जाएगी। अच्छा, 5 लाख 8 रुपए है तो 5 लाख तक तो यहां पे, और 10 रुपए राउंड ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? राउंड ऑफ हो जाएगा तो 10 रुपया यहां पे। किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है? अच्छा साहब, यहां पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। सीधा कितना? एट द रेट ऑफ 20%। क्लियर साहब? क्या बंदा इतनी इनकम कमाएगा, क्या टैक्स से डर जाएगा? नहीं साहब, हम और कमाएंगे, तुम लगाओ टैक्स, हम कमाते जाएंगे। समझ में आ रही है? तो उसने कहा यस। तो यहां तक कितनी बातें निपटा दी आपने? 10 लाख की बात निपटा दी। 10 लाख के बाद में भी हम रुकने वाले नहीं है, हम करोड़ों में कमाएंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ जितना टैक्स। तो कहता इनकम टैक्स वाला थक गया, कहता ओके ओके ओके, नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट, नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट, नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट। नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या हो गया? दैट इज आफ्टर अबाउट 10 लाख। क्या हो गया ये? अबाउट 10 लाख। समझ में आता है ये चीज? अब ये भैया यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, चलते जाओ, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है कमाओ। उस पे जो टैक्स है एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30%। बात समझ में आती है बाबूजी? यहां पे अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं यहां पे बात कहता हूं इन दिस केस, ये चीज, ये टैक्स रेट, ये टैक्स रेट समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख तक, उसके बाद में अगले 5 लाख पे, उसके बाद, अच्छा अब देखो समझे, किसी की 7 लाख इनकम है, किसी की क्या है? यहां चलेगा इंसान, चलेगा जीरो से चलेगा। 2.5 लाख यहां छूट गए, उस पर कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख ना यहां पे, ओए होए आराम से, हाँ जी। अब यहां पे ये देखिए, ये यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से कितना टैक्स बनेगा? 12,500। भाई 2.5 लाख का 5%, तो 2.5 लाख का 5% 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% कितना होता है? ये 12,500। चलिए इसमें कितना बनेगा? 5 लाख इंटू 20%, 5 लाख इंटू 20%, 1 लाख, 5 लाख। अरे मैं उस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे इसमें पूरे में आता है तो क्या होगा? कंट्रोल, है ना बेटा? तो यहां पे ये एक तरह शॉर्टकट्स है। ये क्या है? शॉर्टकट्स है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे काम आते हैं? सपोज करो किसी की 15 लाख इनकम है, किसी की 15 लाख इनकम है, तो 10 लाख 15 लाख इनकम है। मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझते हैं।
तो 15 लाख इनकम है तो पहले यहां पे देखें, अगर 2.5 लाख तक इनकम है कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं है, यहां तक नो टैक्स। किसी की 5 लाख इनकम है तो कितना टैक्स है? 12,500। स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, 12,500। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्लियर है? किसी की 10 लाख तक इनकम है तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1,12,500 शॉर्टकट्स। क्लियर है ये? अच्छा, अब किसी की 15 लाख इनकम है तो तुमको पता है यार 10 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स है? 1,12,500। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया? हाँ जी, 1,12,500। और बैलेंस कितनी इनकम है? 5 लाख। 5 लाख में कितना परसेंट होगा? 30%। 5 3 15, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख प्लस 1,12,500, ये हुआ आपका टैक्स। आया समझ में? तो ये शॉर्टकट्स ये हर जगह काम नहीं आते, लेकिन हायर स्लैब हायर इनकम होती है तो उस पर लोअर शॉर्टकट्स काम आ जाते हैं। मैंने क्या बोला? हायर इनकम होती है तो लोअर शॉर्टकट्स काम आ जाते हैं। बात समझ में आई? किसी की 7 लाख इनकम है, किसी की 7 लाख इनकम है तो पहले 5 लाख इनकम पे कितना? 12,500। उसके बाद बैलेंस इनकम कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का सीधा परसेंट 20%, 2 लाख का 20% 40,000। 40 प्लस 12,500 कितना आया? समझ में आया? डाउट किसी को? हाँ जी, ये इनकम कौन सी है? टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आती है? ग्रॉस में से डिडक्शन लेस करते हैं, तो वैसे आती है साहब। होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आई होगी? क्लियर है ये शॉर्टकट्स का मीनिंग क्या है? समझ में आया आपको? क्यों यहां पे शॉर्टकट्स लिखे? समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं तो फिर हर बार कैलकुलेट करो। अगर आपके दिमाग में याद हो 12,500 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख किस पे भैया? 5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है उस पे टैक्स कितना है? 1 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है उस पे टैक्स कितना है? 12,500। हुजूर समझ में आया आपको? क्लियर है? हाँ जी। एनी डाउट टिल नाउ? कोई रिबेट कोई रिलीफ अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, आगे हम बात करेंगे, थोड़ी और बातें करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतनी बात करेंगे। किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी कौन सा? रेजिडेंट। रेजिडेंट में अप टू 60 इयर्स, नॉन रेजिडेंट इररेस्पेक्टिव, कोई लिमिट नहीं, तेरे लिए ये एप्लीकेबल। भाई समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इसमें छोटी सी बात करता हूं मैं यहां पे। अब हुआ क्या, नेक्स्ट मैं स्लैब लेता हूं, स्लैब, इसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब रेट बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लैब रेट लेता हूं, किसके लिए? दैट इज इंडिविजुअल जिसकी एज 60 या अबव है। इंडिविजुअल जिसकी एज 60 या अबव है। समझ में आता है बात? लेकिन लेस देन 80 है, लेकिन लेस देन 80। इंडिविजुअल 60 अबव बट अच्छा बताओ कौन सा इंडिविजुअल होगा? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? क्यों? नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ है नहीं भैया। नॉन रेजिडेंट है तो जैसे ही नॉन रेजिडेंट है एज पूछनी नहीं, आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ये कहती है नॉन रेजिडेंट, तो आ जाओ फर्स्ट में। आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? इन्होंने कहा नॉन रेजिडेंट, आ जाओ साहब फर्स्ट में। आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? इन्होंने कहा रेजिडेंट, तो अगेन मैं पूछूंगा एज कितनी है आपकी? ठीक है, एज कितनी है आपकी? ये कहेंगे 65 ईयर, दिखते तो नहीं हो लेकिन फिर भी आ जाओ किसमें? सेकंड में। ये कहेगी एज कितनी है? 24, आ जाओ किसमें? फर्स्ट में। ये कहेगी 60 है, आ जाओ किसमें? सेकंड में। फर्स्ट नहीं, अगर रेजिडेंट हो तो, समझ में आया चीज? क्लियर? अब ये इनसे पूछा मैंने, ये कैसा, हमको तो पता ही नहीं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, हमें क्या पता, आप जानो। फिर हमसे पूछेंगे कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, नाम पता पूछेंगे, ठीक है, तो सारी बातें करेंगे। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि भैया तुम रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो उसको रेजिडेंट मानने का है। क्या मानने का है? रेजिडेंट मानने का है। क्लियर? क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं, भारतवासी हैं। ओके, चलिए बाबू, अब मैं सेकंड स्लैब बता रहा हूं साहब। फर्स्ट स्लैब याद हो गई? पहले 2.5 तक, उसके अगले 2.5 तक
शॉर्टकट, उसके अगले 5 पे शॉर्टकट, उसके अगले 5 पे बैलेंस। ये बैलेंस, क्या बैलेंस, क्लियर। उसके अगले 5 हो, 50 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 30%, क्लियर। अगर किसी की 1 करोड़ सैलरी है, हमें दिखती है सैलरी 1 करोड़, अरे बापड़े का 30% तो टैक्स चला जाएगा, समझ में आया। 30 लाख वो टैक्स दे देगा, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। 30 लाख तो वो टैक्स दे देगा आपका गवर्नमेंट को, उसके हाथ में क्या आया, 70 लाख, समझ में आया। उसके हाथ में क्या है, 70 लाख आई। अब हम किसकी बात करेंगे यहां पे, इंडिविजुअल। हाँ जी, अभी कौन सा इंडिविजुअल, ये मान के चलने का रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल में लिख देता हूं यहां पे रेजिडेंट, यहां पे लिख देता हूं रेजिडेंट। हाँ जी, जिसकी एज क्या होगी आपकी, हाँ जी, एज है हमारे 60 एंड अबव 60 नहीं है, 60 एंड अबव, अप टू 60 यहां जाएगा ना बेटा, इसमें लेस देन कर दो यार, अप टू 59 होता है, लेस देन कर देते हैं, यस, इसको लेस देन कर दो, हाँ, और अप टू 59 कर सकते हो, लेस देन 60 कह सकते हैं, या पे क्या कह सकते हैं, अप टू 59, अप टू 59, यस दिस इज राइट, क्लियर। 60 होते ही वो नीचे आ जाएगा बाबू, 60 होते ही वो नीचे आ जाएगा। क्या हुआ, बीच में कैसे होगा, अभी बताऊंगा बेटा, बीच वाला भी बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है तेरे को उसमें। हाँ जी, इंडिविजुअल अब पहले बोल देता फिर आता हूं। ए 60 एंड अबव बट लेस देन 80, या मैं कह सकता हूं अप टू 79, समझ में आया चीज, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, अब ये है थोड़े साहब, ये आप समझो, ये क्या है यार, ये क्या है बताओ, क्या है ये बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है यार, ठीक है, थोड़े एजेड पर्सन है, तो उनको थोड़ा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बेचारों ने 60 साल हो गए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उनको थोड़ा खुश कर दिया, खुश ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा कर दिया, बताओ कितना बेनिफिट दे उनको, अप टू 5 लाख दे दे, नहीं बेटा इतना भी वो, इतना भी 3 लाख दे दे, चलो ये बोल रहा है 3 लाख दे देता है, तेरी बात ही सुनी है गवर्नमेंट ने बेटा, वो भी 0 से शुरू हुए, कहां से शुरू हुए, 0 से, फिर कहां गए वो 3 लाख तक, कहां गए वो 3 लाख तक। तो अगर मैं कहूं तो यहां पे क्या कहूं, 0 से लेके 3 लाख तक, इसको मैं कह सकता हूं अप टू 3 लाख कह सकता हूं, क्या है बाबू, ये एग्जेम्प्ट है, समझ में आया ये चीज आपको। तो इनके लिए सीनियर सिटीजन साहब के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो गई, कौन से सीनियर सिटीजन, अब यहां पे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, समझ में आ रहा है, इनके लिए साहब 3 लाख रुपया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई। फिर बाद में उन्होंने कहा अरे बाबू, इन्होंने क्या कहा, 5 लाख तक मामला सेम रखा, 5 लाख तक मामला सेम रखा, तो 5 लाख में बोला कि मामला हम सेम रखेंगे, कैसे सेम रखेंगे, 5 में से 3 तो चला गया, पीछे कितना बचा, 2 लाख, तो बोले यहां से यहां तक ये 5 फिक्स है दरिया, ये यहां पे 5 लाख फिक्स है, अब बोले भैया तो 5 लाख, 3 लाख तो यहां चला गया, फिर कितना बचा, नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से 3 लाख से लेके 5 लाख तक, ये 3 लाख 1 होगा, नहीं 3 लाख एक्चुअली अगर मैं कहूं तो 3 लाख 10 होना चाहिए, एक्चुअली कहे तो 3 लाख 10 होना चाहिए, समझ में आ गया, क्योंकि 3 लाख 5 होगा तो भी 3 लाख क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 लाख 3 होगा तो 3 लाख हो जाएगा, ये समझ में आता ना, ये इंप्लाइड बात है। तो कहीं कहीं किसी बुक में आप देखोगे 3 लाख 10 हजार, मैं सॉरी 3 लाख 10, क्या देखोगे 3 लाख 10, तो कंफ्यूज मत हो जाना, समझ में आ रही है ये बात। तो यहां पे
यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख से 5 लाख है आपका यहाँ पे, तो इसमें टैक्स कितना था भैया, ऊपर कितना था 5%, तो यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ 5%, यहाँ पे भी कितना, एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा बताओ यहाँ पे शॉर्टकट कितना मारे, 10,000, कितना मारे हैं 10,000। तो सीनियर सिटीजन को अगर बात करें तो कितने का फायदा है, 2,500 का फायदा है। कितने का फायदा है, 2,500 का फायदा है, और वो भी अब नहीं रहा, अभी हम आगे बात करेंगे। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद में तो सेम चीज है भैया। फिर क्या था आपका नेक्स्ट, क्या था आपका नेक्स्ट, 5 लाख। तो अगर मैं कहूं 5 लाख टू 10 लाख, क्या रेट था भैया, एट द रेट ऑफ 20, यहां भी 21, यहां भी 20%। इनको कोई फायदा नहीं है, इतना ही फायदा है, बस राजी हो जाओ थोड़े से। क्लियर, पहले मजा था, पहले लेडीज के लिए अलग रेट थी, जेंट्स के लिए अलग रेट थी, अब सब समान है भैया। आइए अब आगे चले, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट या अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख कितना है, हाँ जी अबाउट 10 लाख है भैया आपका कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 30%। बताओ साहब क्या फायदा हुआ इनको, सिर्फ यहाँ पे छुटका सा फायदा हुआ, यहाँ पे थोड़ा 50,000 का फायदा हुआ है, 50,000 यहाँ से हटके यहाँ आ गया है। क्लियर है, हाँ जी। इसका शॉर्टकट कितना रहेगा, इसका शॉर्टकट कितना रहेगा, वही आपका कितना, 1 लाख। क्लियर, अब कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी 10 लाख इनकम है, उसकी 10 लाख इनकम है, वो क्या टैक्स कितना है, सीधा कितना, 1,10,000। इसको बोलते हैं, एक ऐसी बुक भी आती है जिसमें इनकम कितना उसका टैक्स कितना बनता है वो दिखा होता है, उसको बोलते हैं रेडी रेकनर। क्या बोलते हैं, रेडी रेकनर। रेडी है साहब, उसमें आप तो इनकम बताओ, उसमें टैक्स आ जाएगा। समझ में आया चीज, वो सारा कैलकुलेट, सब कैलकुलेट किया हुआ उसमें, 2, 4, 5, 6 इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ उसने, रेडी रेकनर है साहब। समझ में आई चीज, चलिए खैर अब हम तीसरी बात करेंगे। ये बताओ, ये समझ में आया आपको, हाँ जी। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, हाँ जी बताओ, इसमें डिफरेंस है क्या, हाँ जी, एज का और एग्जेम्पशन लिमिट का। HUF है, एक HUF है, और वो HUF 65 साल पुराना है। कितना पुराना है, 65 साल पुराना है। बताओ फर्स्ट या सेकंड, रेजिडेंट है, तो बताओ सेकंड, सेकंड, अरे फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। समझ में आया, मैंने कहा HUF है, 65 साल पुराना है, रेजिडेंट है, अरे पर है क्या वो HUF, तो HUF के लिए तो यही नहीं, ये किसके लिए, ओनली इंडिविजुअल, तुम्हारे और मेरे लिए है, हमारे परिवार के लिए नहीं है। आ रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, लेकिन पूरे परिवार के लिए एक साथ नहीं है, उसके लिए तो फर्स्ट ही है। क्लियर, हाँ जी। चलिए अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड, अब एज क्या है, 80 से ज्यादा, 80 एंड अबव, 80 एंड अबव योर एज। सपोज कीजिएगा अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर क्या है, कोई इंडिविजुअल है, जिसकी एज कितनी, इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, वो रेजिडेंट, कैसा होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए। उसकी एज कितनी होगी भैया, 80 और अबव, 80 और अबव। समझ में आता है ये चीज, तो यहां पे तो उसके लिए क्या होगा भैया, बताओ उसके लिए क्या होगा, उसके लिए थोड़ा और उसको लिमिट दे देंगे, 3 लाख से थोड़ा और उसको क्या कर देंगे, 5 लाख करें इस बार, चलो 5 लाख कर देते हैं। अब इतना तुम कह रहे हो तो यार कुछ तो माने, हाँ जी। तो अब शुरू कहां से होंगे, 0 से लेके 5 लाख तक। चलो 0 से लेके 5 लाख तक, यानी फर्स्ट 5 लाख, ठीक है, नो टैक्स, एग्जेम्प्ट। तो ये क्या होगा इनके लिए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट।
तो क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेम होती है क्या? नहीं साहब, इंडिविजुअल के लिए तो उसकी एज के अकॉर्डिंग, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए तो एज के अकॉर्डिंग क्या होती है? अलग अलग होती है, चेंज होती है। अब यहां देखें, ये पूरे 5 लाख तक हमने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। पूरे 5 लाख तक हमने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। अब अगर मैं कहूं मैंने यहां पूरे 5 लाख तक मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया, ये देखो साहब, यहां तक पूरा 5 लाख था मेरा, ये पूरा मैंने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। चलो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई। बेटा जी आगे वाली कहानी सेम है, यानी नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। समझ में आया ना? है ही नहीं इनके लिए तो इसमें खा गए ना, ये तो इसमें खा गए ना साहब। नहीं आया समझ में? अरे ना आया? हाँ क्लियर है? ये 5 लाख तो खा गए, सीनियर सिटीजन बगैर दांत के तो भी खा गए, चला गए वो। समझ में आ गई? आम है नहीं, 5 लाख खत्म और टैक्स नहीं। क्लियर? उसके बाद में जैसे ही 5 लाख से ऊपर बढ़ते हो तो नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख कितना परसेंट रे? 20%। तो वही 5 लाख से लेके 10 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। किस रेट से बाबू? एट द रेट ऑफ 20%। समझ में आता है चीज? क्लियर है? ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है? टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। अगर तुमको दे रखा है ग्रॉस टोटल इनकम, नीचे दे रखा है एटीसी डिडक्शन, तो टोटल इनकम में से ग्रॉस में से क्या लगाओगे? लेस हटाओगे, फिर समझ में आया? चलिए नाउ नेक्स्ट पे वही 20, कितना रे? शॉर्टकट कितना? 1 लाख। कितना है? हाँ जी, यहां पे उसके बाद में बैलेंस अमाउंट कितना हो सकता है भैया? हाँ जी, अबाउट 10 लाख। क्लियर है? फर्क समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये देखो, थोड़ा दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है? इसको हटा देता है। ये देखो 1 2 3, अगर दिख रहा हो तुमको तो यहां पे देखो टैक्स रेट पहले 2.5 लाख पे एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5% 5 से 10 20%, अबाउट दिस ये आपकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई 0 से 3 लाख। तो यहाँ पे 2.5 लाख में यहाँ पे क्या था? आ गया 3 लाख, 50,000 यहाँ आ गया। इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ आगे यहाँ पे लाना था तो ये बराबर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझ में आता है। फिर पीछे कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख से यहाँ पे नेक्स्ट 2 लाख पे कितना है आपका परसेंट? 5%। नेक्स्ट 2 लाख पे कितना है आपका? 5%। फिर कितना आपका नेक्स्ट? देखो यहां से अगर देखें ये तो सेम ही है, सब कुछ जो जुलजाल हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, किस में हो रहा है? 5 से। क्लियर है? ठीक है। अब साहब क्या हुआ कि अब अगर देखें 2.5 लाख देखते हैं साहब, अगर 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, पहले हम बेसिक की बात करें, और मैं अगर 2.5 लाख की बात करता हूं यहां पे, अगर मैं इस 2.5 लाख की बात करता हूं, हाँ जी, मैं इसकी बात करूं यहां पे, ले जाके दे तो उठा ले कहते सर क्लास में। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पे 2.5 लाख की बेसिक 2.5 लाख की बात करूं, 2.5 लाख पूरे साल की, 2.5 लाख डिवाइड बाई 12 करो तो कितना होता है? करो ना एक बार यार, 20,000 समथिंग, 20,833 रुपए। अब ये 20,800 में आज में भैया क्या खर्चा पानी चलाना आसान है क्या? किराया भाड़ा, खाने पीने का खर्चा, बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, ये सब बहुत लगते हैं साहब। 20,000 तो एक स्कूल की फीस लग जाती है साली। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ, और भुगत भोगी हो भैया। हाँ ठीक है, कमाता भली महीने का 15,000 हो। हाँ जी, समझ में आ रही ये बात? तो अगर मैं यहां पे बात कहूं कि इधर अरे एक मिनट आइए, तो क्या कह रहा हूं, तो लोगों ने कहा त्राईमान प्लीज हमें थोड़ा सा सेव कीजिएगा, ये 2.5 लाख में तो नहीं चलता।
आप लिमिट बढ़ाइए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाइए। और बहुत जोर से डिमांड उठी थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत हर बार डिमांड उठी। गवर्नमेंट ने चतुराई कर ली। गवर्नमेंट ने कहा यार एक देखो भैया, ऐसा है कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, क्या है, लेकिन हमें तुमका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम तुमसे हैं। अगर हमने नहीं कुछ काम नहीं किया तो तुम हमको अगली बार इलेक्शन में जिताएगा नहीं, तुम वापस आएगा नहीं, तुम पैसा कैसे बनाएगा? ठीक है, बिकॉज सब कुछ खेल किसका है? ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। तो अब क्या कहे गवर्नमेंट ने? कहा देखो तुम चाहते हो ना कि थोड़ा लिमिट बढ़ाया जाए, तो तुमको हम कैटेगराइज कर देते हैं। यानी जो 5 लाख तक जो कमाता है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख। मैं अगेन टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा। 5 लाख तक है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है, समझ में आया? 5 लाख तक वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना है, हम छूट है तुम्हें, और खुश हो गए कि और हम लोगों ने ये समझा 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेटा वो गुगली थी। कैसे समझें? अब देखिए, अगर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगर उन्होंने ये कह देते 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो किसी बंदे की 6 लाख इनकम है तो उसको टैक्स कितने पे देना पड़ता? 1 लाख। लेकिन उसने बोला ना, हमारे लिए तो जो मिडिल मैन है, मिडिल क्लास का आदमी है, या जो लोअर क्लास जो भी आदमी है, वो अप टू 5 लाख ही है। 5 लाख से ऊपर तुमने अगर कमाया, 5 लाख से अगर तुमने ऊपर 15 रुपए भी कमा लिए, तो 5 लाख क्या हो गए? 20 हो गए। 5 लाख 20 हो गए। तो भैया तुम हमारे लिए फिर वो आम इंसान नहीं हो, तुम खास हो, तुम प्यारे टैक्स वाले हो। समझ में आया? तो तुमको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और किसका? जो पहले 5 लाख है ना, उनका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी स्कीम लानी थी उनको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपको? साहब 5 लाख तक है तब तो चलो कोई टैक्स नहीं है, तो हम बेनिफिट दे देंगे आपको, लेकिन तो अब उसमें, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, तो भैया तुमको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2.5 लाख का ही मिलेगा, बेसिक का। समझ में आया चीज? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये स्कीम लानी थी साहब। तो क्या किया? तो उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, बहुत लोगों से परामर्श लिया साहब। 87 लोगों से उन्होंने क्या लिया? परामर्श लिया। कितने लोगों से? 87 लोगों से उन्होंने कंसल्टेंसी ली, अलग अलग से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर A1 सॉल्यूशन निकाला साहब। क्या? A1 कितनों से? और तो सेक्शन क्या बन गया? A। तो सेक्शन 87 A की अब बात करेंगे साहब। 1 नहीं, A, बस गणा 1 तो अपने मन में। समझ में आ गया? 87 A। बाबू क्या कहता है ये सेक्शन? तथास्तु। किनके लिए तथास्तु? 5 लाख तक के लिए तथास्तु। तो 5 लाख तक पे बताओ मैक्सिमम कितना टैक्स बनता है? 12,500। समझ में आया? तो उन्होंने, अच्छा अब सपोज करो, अगर सपोज करो, मैं तुमको समझा रहा हूं, देखो, अगर वो कह देते कि 12,500 का आपका रिबेट है। रिबेट का मतलब है टैक्स तो बना आपका, लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अरे एक मिनट, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लाइन लिख देते और कुछ नहीं कहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कैलकुलेशन हुई 12,500, वो लाइन लिख दी, तो अब सपोज करो इसका 10,000 टैक्स बना, इसका 10 टैक्स बना, इसका 10 टैक्स बन रहा है और 12,500 की रिबेट है, लाओ 2,500, लाओ 2,500 लाओ। आपने कहा ना 12,500 का बेनिफिट है, तो मेरा तो 10 ही बना, तो 10 में बना, तो 10 का तो चलो बेनिफिट में मान लिया क्योंकि वो बेनिफिट है, फिर 2,500 तो मिला ही नहीं, लाओ 2,500 लाओ। अब और क्या? तो फिर उन्होंने एक और नुस्खा निकाला कि सुन लो भाइयों, एक और नुस्खा निकाला। क्या बोला? सुन लो भाइयों, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब वो जो बेनिफिट है कैसे, किस तरह से मिलेगा? वो कहता है कि हम ये बेनिफिट देंगे, किसको देंगे? 5 लाख। जिसकी इनकम क्या है? 5 लाख है। जिसकी इनकम क्या है? 5 लाख तक है, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन कितना?
तो उनको बोला जितना आपका टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कर लो, जितना आपका टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कर लो, और 12,500 और 12,500 इन दोनों को कंपेयर करो। किसको? एक्चुअल टैक्स और 12,500, इन दोनों को क्या करो बाबू? कंपेयर करो। विच एवर इज लेस विल बी रिबेट। अरे काहे का टैक्स विल बी रिबेट। समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ जी, हम सर हम जो बात कहेंगे, हम यहां पे बात कहेंगे, देखिए समझिए, रिबेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, रिबेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप अपना सबसे पहले किसको रिबेट है? जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, समझ में आ रहा है? उनको रिबेट है। रिबेट कितनी? तो बताओ 3.5 वाले को एक रिबेट है क्या? है ना, 5 लाख के नीचे तो आ रही है छमिया। हाँ जी, समझ में आया? 4 लाख वाले को है क्या? 495 को है क्या? 497,800 को है क्या? 499,500 को है क्या? 5 लाख 2 रुपए वाले को है क्या? कैसे यार, 5 2 है ना? हाँ, क्या 5 लाख 4 वाले को है क्या? 5 लाख 5 वाले को है क्या? नहीं रे, नहीं। समझ में आया प्रभु? समझ में आया? अब वो कहता कितना, तो बोला शांत बताते, आप ये देखें तुम्हारा टैक्स कितना बनता है। तो 3.5 लाख वाली बोलता है सर मेरा टैक्स तो 6,000 बनता है। अब ये कह रही 6,000 बनता है सर, 12,500 का है मामला है, लाओ 6,500 लाओ। गवर्नमेंट तो बावड़ी हो जाएगी देते देते हैं, ये तो जनधन खाता खुलवाने पड़ जाएंगे, वाकई उसमें पैसा आएगा। हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम क्या करोगे, तुम अपना टैक्स कंप्यूट करो। तो इसका टैक्स मान लो 6,500 और उसको किससे कम? 12,500 से। किससे? 12,500। तो 6,500 और 12,000, इन दोनों में से कम कौन सा है? वो तुम्हें एग्जेम्प्ट है, वो तुम्हें रिबेट है, वो तुम्हें टैक्स नहीं देना है। 11,500 का छूट रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? क्लियर है? ये था कितने लोगों से बात की, फिर ए क्लास का फॉर्मूला निकला। फिर पहले A1 था, पर 1 को हमने हटा दिया, अब क्या रही? ए क्लास। 87 ए में ये रिबेट का मामला है, और रिबेट कितनी मिलती है? एक्चुअल टैक्स और 5 लाख विच एवर इज लेस। ये रिबेट किसको मिलती है? जिसकी इनकम 5 लाख तक है। ये रिबेट किसको मिलती है? रेजिडेंट को मिलती है। किसको मिलती है? चलिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इसके बारे में फिर बात करूंगा। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, लेकिन मैं फिर बात करूंगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में। अभी हमें क्या देखना है कि रिबेट किसको मिलता है। ठीक है, समझ में आया चीज? कोई डाउट किसी को इसमें? सर ये जो अभी टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे वो इसी स्लैब रेट से कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद रिबेट। हाँ, तो पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले ही हमें पता लग जाएगा कि हमें रिबेट के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। बताओ क्यों? इनकम। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से क्या है? कम है, तो ही तुमको लेना है। 5 लाख तक है तो ही लेना है, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं लेना। कछु ना है, पूरा ही चबा गए पहले ही। क्या बिना दांत के बत्ती से लगाई चबा गए। हाँ, टेक्निकली समझ लो। हाँ, किसका? सर जैसे कि नॉर्मल इंसान सर 23 साल का सर 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कोई टैक्स है ही नहीं सर। तो सर नॉर्मल इंसान कौन? नॉर्मल मतलब एक पर्सन सर, जैसे कोई भी बनता है, जैसे इंजीनियर है, वो सर 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है सर। तो सर अबव 80 वालों को इससे फायदा क्या हुआ सर? दोनों समान कर दिया ना सर। 5 लाख 10 से लगाया तो 12,500 रुपए देना पड़ेगा। क्या क्या क्या? 5 लाख से 5 लाख 10 रुपए कमा रहा है, उससे फिर 12,502 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, 12,500। आइए कोई इन सवालों के जवाब हम लेते हैं। 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की। आइए साहब, एक बंदा है,
राकेश नाम है उसका, एज है उसकी। अच्छा, एक और एज के बारे में और बताऊं आपको, एक पॉइंट और है एज के बारे में, थोड़ा सा इतना डिस्कशन किया है, एज के बारे में भी एक डिस्कशन करें। सर एज क्या है, बोलते हैं भाई मेरा है, अगर एज की मैं बात कहूं तो एज के लिए कैटेगराइज किया हुआ है। एज के लिए क्या कैटेगराइज किया हुआ भैया, 3 स्लैब बनाए मैंने, एज के 3 स्लैब बनाए, 3 कैटेगरी बनाई। एक तो क्या बताई मैंने, लेस देन 60, ठीक है, हाँ जी, तो इसको हम कह सकते हैं अप टू 59। एक तो ये है। दूसरा क्या है भैया, 60 प्लस, ठीक है, 60 प्लस, लेकिन समझ में आएगी। तीसरा क्या है आपका, 80 या 80 प्लस, 80 या 80 प्लस। ये कब देखेंगे, देखो अब आपका अगर मैं अच्छा, ये हम प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे या असेसमेंट ईयर में चेक करेंगे? ये हम प्रीवियस ईयर में चेक, ये एज प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे या असेसमेंट ईयर में चेक करेंगे? प्रीवियस ईयर में। अगर अभी मेरा प्रीवियस ईयर चलेगा कौन सा, 20-21, प्रीवियस ईयर कौन सा मेरा 20-21, तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 21-22। प्रीवियस ईयर है आपका 20-21, असेसमेंट ईयर है आपका 21-22। क्लियर है? सो प्रीवियस ईयर खत्म कब होता है भैया, 31 मार्च 2021, ये मेरा प्रीवियस ईयर खत्म होता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो 31 मार्च तक आपकी एज क्या होनी चाहिए, 60 हो। अगर आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 31 मार्च, अभी जनरल मीनिंग क्या होता है, अगर आपका हैप्पी बर्थडे क्या है 31 मार्च 2021 को आप 60 साल के हो रहे हो, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। आया समझ में आया चीज? पहले बताओ, ये समझ में आया तुमको? क्लियर? सीबीडीटी कौन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने एक बात कही कि यहां पे अगर किसी का हैप्पी बर्थडे, अगर किसी का हैप्पी बर्थडे अगर किसी का हैप्पी बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल 2021 को आता है, समझ में आ रहा है? वो एक दिन, जस्ट एक दिन, मतलब खत्म हुआ ही है यहाँ पे ओके, वो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2021 को पैदा हुआ, नहीं पैदा क्या, उस डेट को उसका हैप्पी बर्थडे था और उस समय इस दिन वो 60 साल का हुआ। इस दिन क्या हुआ? अगर नॉर्मल बात देखें तो भैया ये नेक्स्ट में आ रहा है, नॉर्मल बात देखें तो ये नेक्स्ट में आ रहा है, भैया समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एज आपका यहीं पे कंप्लीट मान लिया जाएगा। समझ में आया? अगर कोई 1 अप्रैल को, अगर कोई क्या करता है 1 अप्रैल को 60 साल का पूरा हो रहा है, या 1 अप्रैल को वो क्या हो रहा है, उसकी एज 80 इयर्स हो रही है, तो वो उससे जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर में उसको एंजॉय कर सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? This is a circular issued by the CBDT in favor of the SSC. आया समझ में आया चीज? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। अभी अच्छा, तो अब चीज बताइए, अगर मैं बात कहता हूं मैं 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को कितना होना चाहिए, वो 60 इयर्स का होना चाहिए। तो उसको पैदा कब होना पड़ेगा, उसका बर्थ कब होगा? ये शॉर्टकट्स बहुत काम आएंगे आगे, ध्यान रखना, एज कैलकुलेशंस में बहुत काम आएंगे। तो उसका बर्थ कब होगा बताओ? बर्थ 1 अप्रैल 2020 को होगा, 2021 60 साल का हो जाएगा। हाँ तो बताओ ना, मुझे क्या पता, कैलकुलेट करो। 1961, हाँ जी। तो बर्थ कब होना चाहिए उसका? 1 अप्रैल 1961 को उसका क्या होना चाहिए? बर्थडे होना चाहिए। समझ में आया? उसका बर्थ उस दिन होना चाहिए, ठीक है? बर्थडे तो हर साल आ जाता है, लेकिन उसका बर्थ कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 1961 को। क्लियर? तो तुमको ये ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1961। ए पर्सन राकेश, द डेट ऑफ बर्थ इज
फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ इज 15 जून 1974, खटाक से तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए। अब उसको कैलकुलेट करने मत बैठना, उसको कैलकुलेट करने मत बैठना। क्या एज है ये देख लो, 1 अप्रैल के बाद का है ना, तो सीधा सीधा क्या है, लेस देन 60 है। क्या है, लेस देन 60 है। भैया समझ में आया? अरे एक चीज बता, जो बंदा 1 अप्रैल 1961 को पैदा हुआ है वही तो 1 अप्रैल 2021 को 60 साल का होगा। तो उसके बाद में जो बंदा पैदा हुआ है क्या वो 60 साल का है क्या? समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में दे दिया आपको, मिस्टर राकेश डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल 1979। तो अब आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ, 79 से 89 ये। अरे कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ये क्या है भैया, 60 से कम है, फर्स्ट वाला लगेगा। क्लियर है? ये 60 से कम है, फर्स्ट वाला लगेगा। आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी। अब इस एज में एक और चीज बताओ, ये तो 60 साल की बात करी मैंने, अब मैं 80 की बात करता हूं। तो वो 1 अप्रैल 2021 को कितना होना चाहिए भैया? 80 इयर्स का होना चाहिए। तो उसका बर्थ कब होगा? बर्थ होगा 1 अप्रैल 1941। ये 2 ब्लॉक याद होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तब ये बहुत काम आएंगे। लंबा मेथड तो क्या होगा, सबकी एज कैलकुलेट करो, यहां से यहां करते जाओ, और उसमें 1-2 साल ऊपर नीचे हो गए तो और धर दिए। समझ में आया बात? तो आप डेट ऑफ बर्थ याद कर लो कि भैया अगर 1 अप्रैल देखो समझो, अब क्या है, अब इसमें क्या क्या मजेदार बात बनी। तो एक आपका आया 1 अप्रैल 1941 से लेके 1 अप्रैल 1961। अब जो इनके बीच में पैदा हुआ है वो 60 वाली स्लैब लगा दो इसकी। जो इनके बीच में पैदा हुआ है उनको क्या लगा दो, 60 वाली स्लैब लगा दो। समझ में आया? 60 से 80 वाली जो स्लैब है वो लगा दो। क्लियर है? जो इससे पहले पैदा हुआ है उसको 80 वाली स्लैब लगा दो, और जो इसके बाद में पैदा हुआ है 60। समझ में आ रहा है बात? अप टू 60 वाली लगा दो। क्लियर है? ये अप टू 60 यानी अप टू 59, वो मेरा अप टू 60। समझ में आया? क्लियर है? ये तो अगर मैं बात कहूं यहां पे, क्या बात कहेंगे बेटा यहां पे हम लोग? यहां पे हाँ जी। वापस अगर हम देखें यहां पे, तो अगर मैं एज ब्रैकेट को देखता हूं, किसको देखता हूं? एज ब्रैकेट को देखता हूं। तो अगर मैं एज ब्रैकेट को देखूं, अरे बाप रे ये क्या होगा? हाँ जी, अगर मैं यहां पे एज ब्रैकेट को देखता हूं, तो आप अगर यहां पे पैदा हुए हो तब तो क्या हो जाएगा, 60 से 80। और अगर आप बिफोर इससे यानी 1 अप्रैल 2000, तो यहां से बिफोर दैट, तो यहां पे कौन सा स्लैब लगेगा आपका? 80 प्लस वाला स्लैब लग जाएगा आपका। समझ में आया ना? ये 60 to 80 वाला कौन सा है? अप टू 80 है ना, अप टू मतलब 79 समझो, 60 to 79 ये समझो, 60 to 79 समझो अगर समझ में आता है तो। क्लियर है? हाँ जी। और अगर इसके बाद पैदा हुए हो आफ्टर दैट, तो क्या हो जाएगा आपका? अप टू 59 यानी बिलो 60 वाला स्लैब लगा दो, जो भी आपका कहना है। समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ बर्थ का भी भैया बड़ा फर्क है, नहीं तो ओ गड़बड़। हाँ हुआ ना सब, तभी तो इधर आया। किसमें? हाँ एक 80 या 80 प्लस। हाँ इसमें अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि 1 अप्रैल में बेनिफिट किसको मिल जाता है? इसका बेनिफिट मिल जाता है इसको, इसमें इसको इसका। हाँ उसे 80 प्लस कंसिडर, वो यस वो मानेंगे हम लोग, एब्सोल्युटली वो मानेंगे। तो अगर मैं इसको वापस अगर तुम्हारे अच्छे शब्दों में लिखूं तो देखो भैया,
अप टू 1 अप्रैल 1941 ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कौन सी स्लैब? 80 और 80 प्लस वाली स्लैब लगेगी, यानी मेरी स्लैब कौन सी? 3rd स्लैब। समझ में आया ये चीज? सेकंड अगर मैं देखूं, मेरा क्या है? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल 1941 लिखूं या 2 अप्रैल लिखूं? सेकंड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सेकंड लिख देते हैं। हाँ जी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड अप्रैल कौन सा? 1941 टू 1 अप्रैल 1961। बताओ कौन सा स्लैब होगा? हाँ जी, सेकंड स्लैब कौन सा था? 60 और 60 प्लस, अरे सॉरी, 60 और अप टू 79, ठीक है, या लेस देन 80, ठीक है, क्लियर? हाँ जी दोस्त, हालांकि नहीं, हालांकि ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बताओ कैसे? 79.5 हुआ तो इसलिए टेक्निकली वर्ड कौन सा होगा आपका? लेस देन 80। तो जहां जहां भी हमने अप टू, टेक्निकल रॉन्ग है भैया। एग्जैक्ट, समझ में आ रहा है? क्या होगा यहाँ पे? और ये अप टू भी हटाओ भैया, अप टू भी हटाओ। हाँ जी, और क्या बोलेंगे इसको हम? और लेस देन 80। समझ में आता है? वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है, समझने के लिए तो ठीक है भैया, क्लियर है? हाँ जी, तो इसमें ये वाला स्लैब लग जाएगा। तो स्लैब कौन सा मेरा? ये सेकंड। अच्छा, और अगर तुम 1 अप्रैल तो इसमें आ जाएगा ना? अरे 1 अप्रैल को तुम पैदा हुए हो, 1 अप्रैल 1961 को पैदा हुए हो, तो तुम 31 मार्च 2021 को 60 साल के मान लिए जाओगे। आया समझ में? आया? यही तो किया हमने। 1 अप्रैल इसमें ले लिया ना हमने, फिर 2 अप्रैल यहां से लिया हमने, तो अब ये वाला 1 अप्रैल यहां पे ले लिया, तो इसका जो 2 अप्रैल है वो हम नेक्स्ट में लेंगे। तो यहां पे क्या आएगा आपका? 2 अप्रैल टू 1961 ऑनवर्ड्स, कभी भी तुम पैदा हुए हो। समझ में आई? तो यस, टेक्निकली क्या है? लेस देन 60 वाला स्लैब अप्लाई होगा। कौन सा है तुम्हारा? फर्स्ट। हर तरह से हमने टैक्स रेट को समझा। आया समझ में? आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास दिस क्लास, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हम सारी बातें इसी में डोलेंगे भैया। ये अपलोड होगा, एक बार और देख लेना। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं यहां पे बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं। अभी 87 का रिबेट मैंने इसमें नहीं लिखा, तो मैं इसमें कल लिख दूंगा। चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं। एक क्या है आपका? 87A का रिबेट है, वो चलो मैं कल लिखवा दूंगा तुमको। 5 लाख का है, 5 लाख तक की इनकम होती है, 5 लाख तक की इनकम होती है, तो उस पर क्या है आपका? टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा 12,500 का बेनिफिट गया। हाँ जी, 12,500 का बेनिफिट गया। समझ? अगर तुम्हारा 10 रुपया भी हो गया ना ज्यादा, तो भी 12,500 का बेनिफिट गया, सीधा 12,500 जो आपका टैक्स है। समझ में आया चीज? हाँ जी, क्लियर है किसी को? एनी डाउट इन दिस? तो एक बार रिवाइज कर देते हैं आज को। अगर शॉर्ट में हम रिवाइज करें तो हमने पास चंद लाइनें पढ़ी है यार, चंद लाइनें। हाँ हाँ जी, एक मिनट। पहले एक इसका ले लेंगे।
ले लिया, फिर इसका ले लिया। फोटो लो। हाँ जी, कर दो, थैंक यू।